नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार, जहां राजनीति का हर अध्याय लड़ाई से नहीं कहानी से लिखा जाता है। और आज की कहानी एक ऐसे शख्स की जो खुद को नेता नहीं एक जिद कहता है। हाँ, आज बात प्रशांत किशोर की और उनकी उस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसने बिहार की सियासत में फिर एक बार हलचल मचा दी है। बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज को मिली करारी हार के बाद सबकी नजरें इस बात पर थी कि प्रशांत किशोर क्या कहेंगे भी या चुप रहेंगे। लेकिन पीके सामने आए और आते ही हार की पूरी जिम्मेदारी अपने सर ले ली। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने माना कि हम जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। लेकिन इसके बाद पीके अपनी बातचीत को सिर्फ हार की इंट्रो पर नहीं छोड़ते, बल्कि पूरा का पूरा नैरेटिव उलट देते हैं। पीके कहते नहीं, पीके मानते हैं कि बिहार में उन्होंने एक ईमानदार, असली और दिल से किया गया प्रयास किया था। लेकिन बिहार की राजनीति सिर्फ मेहनत से नहीं चलती, ये जनता के मूड, समीकरण और सत्ता की चाल सबसे मिलकर बनी मशीन है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां पीके सीधे सीधे बिहार की सत्ता, एनडीए की रणनीति और सरकारी मशीनरी सबका पोस्टमार्टम कर देते हैं। पीके साहब कहते हैं, भारत के इतिहास में पहली बार किसी चुनाव में सरकार ने वादा करके 40,000 करोड़ रुपए का भावनात्मक बजट चुनाव मैदान में उतार दिया। और सिर्फ वादा नहीं, बताते हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र में 60 से 62,000 महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए। ये उनका आरोप नहीं, ये उनका कैलकुलेशन है। और फिर पीके वहां एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर सरकार ने कहा है कि हर महिला को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे तो सिर्फ 6 महीने में ये पैसा दे दिया जाए। सुनिए क्या कहा, अगर नहीं दिया तो फिर ये 10,000 रुपए वाली योजना क्या थी। आप सबका यहाँ समय निकाल कर आने के लिए शुक्रिया। जिस दल को सिर्फ 3.5% वोट मिला है, उसकी प्रेस वार्ता में इतने प्रेस के साथी आए हैं, तो ये दिखाता है कि कुछ तो काम हम लोगों ने सही किया होगा। हम लोग बिहार आज से 3.5 साल पहले व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प से आए थे। एक ईमानदार प्रयास किया है और उसमें बिल्कुल सफलता नहीं मिली, ये मानने में कोई गुरेज नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन के जिस अभियान को लेकर चले थे, व्यवस्था परिवर्तन की बात तो छोड़िए, सत्ता परिवर्तन भी हम लोग नहीं करा सके। लेकिन बिहार की राजनीति को बदलने में जरूर थोड़ी बहुत भूमिका हम लोगों की बनी है। तो इनका सारा आएगा, तो हम लोगों से जरूर कुछ गलती हुई होगी। हम लोग के प्रयास में, हम लोग के सोच में, हम लोग के बताने के तरीके में जरूर कुछ गलती रही होगी कि जनता ने हम लोग को नहीं चुना है, जनता ने हम लोग पर वो विश्वास नहीं दिखाया। तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो पूर्णतः मेरी है, प्रशांत किशोर की है। और वो जिम्मेवारी मैं 100% अपने ऊपर लेता हूं कि मैं बिहार की जनता को, अपने साथियों को, इस व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को, जिस प्रयास से हम लोग जुड़े थे, जिस प्रयास को करना चाहते थे, उससे उनका विश्वास उस पर मैं नहीं जीत पाया। हम लोग सामूहिक तौर पर हारे हैं और आत्मचिंतन का समय है, हम लोग भी चिंतन करेंगे। जो लोग जीत कर आए हैं उनको खूब बधाई। जनता ने अपने लिए अपना रास्ता चुना है, अपने लिए सरकार चुन ली है। अब नीतीश जी और भाजपा के लोगों पर जिम्मेवारी है कि बिहार में जिन बातों को लेकर वो सत्ता में आए हैं, बिहार में तरक्की हो, बिहार में भ्रष्टाचार से जो जनता जूझ रही है, भ्रष्टाचार खत्म हो, यहाँ पर लोगों के लिए रोजी रोजगार हो, और सबसे बढ़ के जो मुद्दा है पलायन का, बिहार से पलायन बंद हो। हम लोगों से जो गलती हुई है, जिन लोगों ने जनसुराज के विचार पर, इस सोच से इस प्रयास से जुड़कर एक सपना देखा था, एक उनकी सोच बनी थी, उनकी आशा की किरण जगी थी कि बिहार में एक नई व्यवस्था बनाई जा सकती है, उन सब के आशाओं पर, अपेक्षाओं पर, उनके सपनों पर खरा नहीं उतरने के लिए जो दोष है वो मेरा है। इसलिए मैं आपसे विनम्रता से आपसे माफी मांगता हूं कि मैं आपके सपनों के आधार के अनुसार, आपके सोच के अनुसार वो व्यवस्था बनाने में नाकामयाब रहा हूं। और प्रायश्चित के तौर पर मैं आज से 2 दिन के बाद 20 तारीख को गांधी विद्यारवा आश्रम में जो रास्ता गांधी जी ने बताया है, मैं अपने लोगों को, बिहार के लोगों को ये नहीं समझा पाया कि किस बात पर उनको वोट देना चाहिए, क्यों उनको नई व्यवस्था बनानी चाहिए। तो प्रायश्चित के तौर पर मैं
अपने से भितिहरवा आश्रम में एक दिन का उपवास, मौन उपवास रखूंगा। जो भी जन सुराज के साथी हैं वो जहां पर है वहां अगर वो समझते हैं कि हम लोग के प्रयास में, सोच में जो कमी रह गई उसको सुधार के लिए प्रायश्चित के तौर पर हम लोग एक दिन का सामूहिक उपवास रखेंगे। मैं खुद भितिहरवा गांधी आश्रम भितिहरवा में रहूंगा। 24 घंटे का एक उपवास रखेंगे। पीके एक और बड़ा मोड़ देते हैं, कहते हैं कि हमने कभी नीतीश कुमार को भ्रष्टाचारी नहीं कहा। हाँ, उन मंत्रियों के नाम जरूर लिए जिन पर गंभीर शिकायतें थी, लेकिन अब अगर वही मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं तो पीके कहते हैं कि जरूरत पड़ी तो वे अदालत भी जाएंगे। प्रशांत किशोर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी लाइन, सबसे कम आवाज में बोली गई लाइन थी, वो लाइन थी, कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं बिहार छोड़ दूंगा, ये उनकी गलतफहमी है। ये लाइन बिहार की राजनीति के आने वाले अध्याय का संकेत है। पीके कहते हैं कि जन सुराज और मैं दोनों जिद्दी हैं, हम बिहार को बदल कर ही रहेंगे। इस बार हार गए तो क्या, अगली बार तैयारी और बड़ी होगी, रणनीति और पैनी होगी। और फिर आता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे भावनात्मक मोमेंट, जब पीके कहते हैं कि वे मौन उपवास करेंगे, एक दिन का, एक प्रायश्चित का उपवास। ये सिर्फ राजनीति का बयान नहीं, ये उस व्यक्ति का सार्वजनिक स्वीकृति पत्र है जो अपने फैसलों, अपनी रणनीति और अपनी असफलताओं को सबको स्वीकार करता है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे विस्फोटक हिस्सा अभी बाकी है। पीके कहते हैं अगर सरकार सच में 1.5 करोड़ महिलाओं को 2-2 लाख रुपए दे दे तो वे राजनीति छोड़ देंगे, बिहार छोड़ देंगे। ये बिहार की राजनीति में किसी भी नेता का सबसे बड़ा ओपन चैलेंज है। पीके सिर्फ आरोप नहीं लगाते, वे जनता के लिए एक नंबर भी जारी करते हैं। कहते हैं जिन्हें 10,000 रुपए मिले और 2 लाख का वादा पूरा ना हो तो वो इस नंबर पर संपर्क करें। मैं सिर्फ आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि 10,000 रुपए की बड़ी चर्चा हो रही है। लोग बता रहे हैं कि 10,000 पर लोगों ने वोट बेच दिया। बिल्कुल नहीं है, ये बात सही नहीं है। मेरा आज भी ये यकीन है कि 10,000 रुपए के लिए बिहार के लोग अपना वोट, अपना बच्चों का भविष्य नहीं बेचेंगे। अगर 10,000 रुपए को आप जोड़िएगा तो प्रतिदिन 5.5 रुपया हुआ। 5.5 रुपए में कौन अपना वोट बेचेगा? लोगों ने 10,000 रुपए के लिए सिर्फ वोट नहीं बेचा। आपको देखने, जानने, समझने की जरूरत है। और इस पर यह बहस भी हो रहा है। सत्ता में जो लोग आए हैं वो कह रहे भैया हम तो सरकारी योजना चला रहे थे। जो विपक्ष में है वो कह रहा है हम योजना नहीं चला रहे थे, आप पैसा देके वोट खरीद रहे थे। इसका कोई अंत नहीं है, इस बहस का कोई अंत नहीं है। चुनाव आयोग पर लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं, वो चुनाव आयोग का विषय है। बिहार के बेटा होने के नाते, बिहार के नागरिक होने के नाते मेरा बस एक ही प्रश्न है। हर विधानसभा क्षेत्र में 60 से 62,000 लोगों को कम से कम 10,000 रुपया सीधे तौर पर सरकार ने दिया है। सिर्फ 10,000 रुपया नहीं दिया, ये कहा कि आपको स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपया दिया जाएगा और उसकी पहली किस्त के तौर पर, बयाना के तौर पर 10,000 रुपया उसको दिया गया। और पूरा सरकारी तंत्र लगाया गया लोगों को ये बताने के लिए कि अगर आप एनडीए को वोट देते हैं तो आपको 10,000 रुपए के साथ साथ आने वाले 6 महीनों में 2 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। इसको करने के लिए पूरा सरकारी तंत्र लगा। जीविका की दीदियों को बैठाया गया। जितने यहाँ पर आशा आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं उनकी सैलरी, उनका मानदेय बढ़ाकर उनको जोड़ा गया। लोग कह रहा भैया काडर कहाँ है? मेरे भाई 2 लाख लोगों को, आप ध्यान रखिए, सिर्फ 10,000 रुपए लोगों को नहीं दिया गया है। हर विधानसभा में, मैं बहुत जिम्मेवारी से जो सरकारी आंकड़ा है वही बता रहा हूं, हर विधानसभा में 60 से 62,000 महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया है। करीब करीब 1 लाख आंगनवाड़ी सेविका, आशा वर्कर और ममता की से जुड़ी हुई महिलाओं को करीब सरकार ने 10,000 करोड़ रुपया अलग से दिया है। इसके साथ ही विकास मित्र और टोला सेवकों को 25,000 रुपया एक बार में, और जो लोग प्रवासी मजदूर बाहर से आए उनको 5,000 रुपया दिया गया है कपड़ा के नाम पर। तो कुल मिलाकर 29,000 करोड़ रुपया, करीब 29,000 करोड़ रुपया बांटा गया है। 40,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की गई है। अब हम यहाँ इसलिए नहीं बैठे हैं ये कहने के लिए कि इसी वजह से हम लोग चुनाव हार गए। मेरा अब सीधा सरकार से एक आग्रह है कि आपने 2 लाख रुपए देने का वादा किया है, जनता ने आपको मत दे दिया, अब आप सत्ता में बैठे हैं,
तो कृपा करके जो 1.5 लाख महिलाएं, 1.5 करोड़ महिलाएं हैं जिनको आपने 10,000 रुपया दिया है, उन सभी महिलाओं को अगले 6 महीने में 2 लाख रुपए तक देने की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि अगर वो हो जाएगा तो बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाएगी, बिहार से पलायन बंद हो जाएगा। और अगर आपने ये नहीं किया तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आपने ये 10,000 रुपया किसी योजना के तहत नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ वोट खरीदने के लिए दिया था। तो वोट खरीदने के लिए पैसा दिया गया है कि किसी योजना के तहत पैसा दिया गया है, सरकारी योजना के तहत, इसका प्रमाण इस बात पर है कि आने वाले 6 महीने में सरकार ने स्वरोजगार के नाम पर जो पैसा जारी किया है, उस क्षेत्र में और पैसा और मदद जारी की जाती है या नहीं की जाती है। हम लोग एक भी विधायक न जीते कोई बात नहीं, जन सुराज। और कई लोगों का सवाल है नीतीश कुमार को 25 सीट आने की बात है, तो मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूं कि जो 25 सीट हमने बात कही थी उस पर बिल्कुल कायम है। अगर नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है, इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस हार का बयान नहीं, सियासत का नया परिचय है। उन्होंने दिखाया कि राजनीति सिर्फ गठजोड़, जाति, सत्ता और समीकरणों से नहीं, एक ठोस संकल्प से भी चलती है। और हाँ, आज पीके ने जो कहा वो सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं, एक रोड मैप है, एक चेतावनी है और एक संदेश है कि बिहार की राजनीति में वैकल्पिक राजनीति अब खत्म नहीं होने वाली। अब देखना ये होगा क्या सरकार 2 लाख रुपए देती है, क्या मंत्रिमंडल में वे नाम आते हैं जिनका जिक्र पीके करते हैं, और क्या जनसुराज फिर एक बार बिहार की जमीन पर अपनी जिद साबित कर पाता है। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।